सतीश जी, इस पूरे जिले में बच्चों के साथ अब तक कितने अपराध हुए हैं? मैम, यूं तो हर साल सैकड़ों मामले होते हैं और आप सालों की पूछ रही हैं। इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे सभी केसेस की फाइल्स चाहिए। पिछले 2 सालों में बच्चों के साथ हुए अपराध पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। मैरिन जोसेफ ने सतीश को ये काम दिया और दूसरे केसेस की फाइल्स देखने लगी। मैरिन जोसेफ का जन्म वैसे तो केरल में हुआ था, लेकिन माता पिता के दिल्ली शिफ्ट हो जाने की वजह से वो दिल्ली में ही पली बड़ी। मैरिन बचपन से ही सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। पढ़ाई में बेहद कुशल होने के कारण 12वीं के बाद ही मैरिन ने सिविल सर्विस की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद वो पहले ही प्रयास में पास हो गई। ऑल इंडिया में उनकी रैंक 188 थी, जिस वजह से वो आईपीएस बनी। मेरिन शुरुआत से ही बच्चों के साथ हो रहे अपराध और दुष्कर्मों पर पूरी तरह रोक लगाना चाहती थी। आईपीएस बनने के बाद मेरिन की पोस्टिंग केरल में हुई, जहां जाते ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की खबर लेनी शुरू कर दी। सतीश सभी रिपोर्ट्स और फाइल्स लेकर मेरिन जोसेफ के पास आया। मैम, आपने कुछ फाइल्स लाने के लिए कहा था। पिछले 2 सालों में उन सभी पेंडिंग केस की फाइल जो अब तक सुलझाए नहीं गए हैं। ठीक है सतीश जी, इसे टेबल पर रख दीजिए। मेरिन ने एक एक करके सभी फाइल्स को पढ़ना शुरू किया। वो फाइल्स पढ़ती रही और अलग रखती रही। तभी उनके सामने प्रीति नाम की एक छोटी सी बच्ची का केस आया। दरअसल 2 साल पहले सुनील नाम के एक आदमी ने 13 साल की प्रीति का रेप किया था। प्रीति के घर वालों ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने जब सुनील को पकड़ना चाहा तो वो भारत से दुबई भाग गया। तब से लेकर आज तक वो दुबई में ही है। मैरिन ने सतीश को बोलकर आसपास के सभी एसएचओ और थानेदार के साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग के हिसाब से सभी एसएचओ आईपीएस मैरिन के मीटिंग रूम में आ गए। मैंने पिछले 2 साल में हुए बच्चों के साथ अपराध की सभी फाइलें चेक की हैं, जिनमें उनके साथ काफी अत्याचार और जुल्म हुए हैं। कुछ फाइल्स के केस सॉल्व हो गए हैं, पर अभी भी बहुत सारे पेंडिंग हैं। 2 साल पहले एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसका आरोपी आज भी खुला घूम रहा है। क्या कोई मुझे इसके पीछे की वजह बता सकता है? मैम, दरअसल इस अपराध को करने के बाद आरोपी भारत छोड़कर भाग गया। तो आप लोगों को उसके पीछे जाना था और उसे उसके किए की सजा देनी थी। मैम, केस इतना बड़ा नहीं था। फिर उसे पकड़ने के लिए सरकार से फंडिंग लेनी पड़ती, वहां जाना पड़ता, और आप तो जानती ही हो यहाँ काम कितना ज्यादा है और स्टाफ कितना कम। 1 मिनट, तुमने ये कैसे तय कर लिया कि ये केस मामूली है? एक बच्ची के साथ एक मवाली रेप करता है और तुम उसे मामूली केस बताते हो। इस केस को मैं सॉल्व करूंगी और तुम मुझे असिस्ट करोगे। अंडरस्टूड? यस मैम। मैरिन ने इस केस पर काम करना शुरू किया। उसने सुनील के परिवार वालों से, उसके जानने वालों से उसके बारे में पूछताछ की। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि रेप करने के बाद पुलिस के डर से सुनील दुबई भाग गया था। इसके बाद मैरिन ने सुनील की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसकी मदद से मैरिन को ये पता चला कि इस वक्त वो कहाँ है। मैरिन ने सुनील को पकड़ने की कसम खा ली थी। उसका इरादा पक्का था। उसे 2 देशों के बीच की सीमा भी नहीं रोक सकती थी। मैरिन ने सुनील को पकड़ने के लिए दुबई पुलिस के साथ केस फाइल शेयर की और दुबई का टिकट लेकर वहां के लिए रवाना हो गई। दुबई जाकर मैरिन ने सबसे पहले दुबई पुलिस से बातचीत की। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मैरिन जोसेफ, इंडियन पुलिस सर्विस। अरे आओ मैरिन, कल कमिश्नर साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि तुम दुबई आ रही हो। तो बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? सर, मैं यहाँ एक रेपिस्ट को पकड़ने आई हूँ, तो बस मुझे आपके कुछ सिपाही चाहिए और 1-2 चीजें। ठीक है, मोहम्मद रहमान तुम्हारे साथ रहेंगे। इनसे पूरा केस शेयर कर लेना, ये हर तरह से तुम्हारी हेल्प करेंगे। इस दौरान मैरिन ने दुबई पुलिस को सुनील के भारतीय डॉक्यूमेंट्स और केस फाइल सबमिट करवाई। मैरिन ने सुनील के दुबई वाले मोबाइल नंबर को ट्रैक करवाया, जिसके बाद उसकी लोकेशन, जिस कंपनी में वो काम करता है, वह अन्य जानकारियां पता चली। जब सुनील अपने ऑफिस में पहुंचा तो वहां पहुंचने से पहले ही दुबई पुलिस और मैरिन उसका इंतजार कर रहे थे।
पुलिस को देखकर सुनील एकदम डर गया और वहां से भागने लगा। ये देखकर दुबई पुलिस और मैरिन उसके पीछे भागी। सुनील थोड़ी दूर भागा ही था कि तभी मैरिन ने उसे पकड़ लिया और जोर से 2 घूंसे मारकर जमीन पर लिटा दिया। तभी दुबई पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी और मैरिन के हवाले कर दिया। मैरिन सुनील को लेकर केरल वापस आई। वहां पहुंचकर सुनील के खिलाफ केस चला। उस बच्ची को न्याय मिला। प्रीति के माता पिता की आंखें भर आई, क्योंकि इंसाफ के लिए वो सालों से चक्कर काट रहे थे। वो इंसाफ मैरिन ने उन्हें दिलाया। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि भारत का कोई अपराधी किसी दूसरे देश में चला गया था और उसके अपराध को देखते हुए भारतीय पुलिस उसे वापस लाई थी। कोई भी अपराध छोटा बड़ा नहीं होता, अपराध तो अपराध होता है। यदि भारत का हर एक पुलिसकर्मी मैरिन जोसेफ की तरह न्याय दिलाने की सोच ले तो इस देश में अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस कारनामे के बाद मैरिन जोसेफ ने खूब तारीफें बटोरी। तब से लेकर आज तक मैरिन को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है।